बहुत ही सौभाग्य का विषय है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा, जहां अयोध्या धाम में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में नहीं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बहुत से कार्यक्रम होंगे। सीकर में भी आदरणीय डॉक्टर रणवा जी एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। रामलीला मैदान में बड़े पर्दे के ऊपर लाइव कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और सायंकाल हर घर दीप जले, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है और मोदी जी का भी ये संकल्प है। उसके लिए 1.25 लाख दीप आप अर्पित करेंगे। कैलेंडर, दीपक कैलेंडर, उसका भी वितरण करेंगे। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लाभ उठाएं। अन्य संस्थाएं भी इसमें कार्यक्रम करेंगी, उन संस्थाओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। सर, स्वच्छता को लेकर भी कुछ अभियान चलाया जाएगा बीजेपी की ओर से? जरूर करेंगे। हम संगठन, संस्थाएं और नगर परिषद सब लोग मिल करके पूरे शहर को साफ सुथरा करेंगे। ऐसा एक अभियान करेंगे। इस पर हम बहुत जल्दी एक बैठक बुला करके और उस पर काम करेंगे। सर, कांग्रेस वालों ने कहा हम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बीजेपी का ठेका, बीजेपी वालों ने ठेका ले रखा है इसका। मैं एक निवेदन करूं, कोई आदमी, बारिश हो रही है और कोई आदमी कहे मैं इसमें नहाने के लिए नहीं निकलूंगा, तो बादलों का दोष नहीं है। ये तो अमृत वर्षा हो रही है, इसका आनंद कोई नहीं ले, ये उसका दुर्भाग्य है, और कोई लेना चाहेगा उसका सौभाग्य है। बात रही भाजपा के ठेके की, भगवान का ठेका न किसने लिया है न कोई ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक विचारों की पार्टी है, आस्थावान पार्टी है। राम मंदिर के निर्माण में भाजपा ने सहयोग भी किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी श्रद्धा रखती है। श्रद्धा भाव के कारण वहाँ जाएंगे। किसी में श्रद्धा नहीं है वो नहीं जाए। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा था वो सिर्फ कांग्रेस ने मुद्दा बना रखा था? क्या कुछ कहेंगे? नहीं, केवल कांग्रेस की बात नहीं है। विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां हैं जो उसी विचारधारा की हैं, लेकिन दोष भाजपा पर देते हैं कि इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा बनाया है। ये मुद्दा तो उन्हीं लोगों ने बनाया है जो इसमें आस्था नहीं रखते हैं। इसलिए कोर्टों में फाइल किए, कोर्टों में शपथ पत्र दिए। राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम का कोई महत्व नहीं है, रामेश्वरम पुरम का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब मुंह पर तपासे लगते हैं, जब वहाँ पुरातन विभाग ने वहाँ से इतिहास के तथ्य निकाल करके दिए कि भगवान राम का ये स्थान है, रामेश्वरम के पुरातत्व वालों ने तथ्य निकाल के दिए यहाँ पुल था, तब उनके पास कोई उत्तर नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे की कहानी हो रही है। अब वो फंस गए बुरी तरह से, जाए न जाए। मैं कहता हूँ कि जिसके दिमाग में उल्टी आती है, लोग कहते हैं भी को राम निकल गयो, तो अब जो लोग ऐसी बात करते हैं शायद उनके अंदर से राम निकल गया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। कांग्रेस वालों का आरोप है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए जल्दी प्राण प्रतिष्ठा का ये आयोजन किया है, जबकि इतनी जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। देश के विद्वानों ने, देश के संतों ने विचार किया कि यही समय सही है, और उस सही समय को लेकर के ही उन्होंने तय किया है। प्रधानमंत्री जी तो भगवान राम के सेवक बन करके जा रहे हैं और उनको आमंत्रित किया गया कि आप आइए, आपके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हो। क्योंकि मोदी जी खुद एक संत हैं। जिस आदमी ने जिंदगी में अपने लिए कभी सोचा नहीं, और संत का अभिप्राय ये होता है जो अपने लिए नहीं सोचे, जो दूसरों के लिए सोचे, वो तो स्वयं एक संत हैं। उनको आमंत्रित किया और वो कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है। वो तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भाई मेरे हाथों से काम हो रहा है। वहाँ बड़े विद्वान होंगे, संत होंगे, सब कुछ होंगे। सर, वैश्विक स्तर पर जो राम जो पर्सनैलिटी है उसको लेकर जो यूनिसेफ द्वारा जो दे रखा है दर्जा, वो थाईलैंड में दे रखा है। तो क्या सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में ये दर्जा इंडिया के लिए रखा जाए? देखिए, यूनिसेफ कौन है? विषय खड़ा होता है। हमारा भारत का पुरातत्व इतिहास इस बात की गवाही देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया कि अयोध्या ही भगवान राम की जन्मभूमि है।
पूरी दुनिया के अंदर भगवान राम के मंदिर बनाए गए हैं, वो थाईलैंड वाले बनाए, वहाँ भी अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ कि विदेश की धरती के ऊपर कई इस प्रकार के देश हैं, छोटे छोटे देश जो पूरे मुस्लिम देश हैं, वहाँ रामायण की कथाएं होती हैं, वहाँ रामलीलाएं होती हैं। कांग्रेस के लोगों को उनसे भी सीखना चाहिए। ठीक है सर।